तो दोस्तों कहते हैं ना, जो चाल दूसरों के लिए बिछाई जाती है कई बार वही अपने लिए जाल बन जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी भी अब अमेरिका के लिए वैसा ही सिरदर्द बनती जा रही है। भारत पर भारी टैक्स लगाने की धमकी दी और पलटवार ऐसा हुआ कि खुद अमेरिका का शेयर बाजार हिल गया। हजारों करोड़ का झटका लगा और निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। आज हालत यह है कि अमेरिका के बाजार पर से ही भरोसा उठने लगा है। ना कंपनियों को भरोसा है, ना ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स को। पर यह तो बस शुरुआत है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम एक और बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे फिलीपींस की उस चाल पर जहां भारत ने चुपचाप एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। भारतीय नौसेना के जहाज वहां पहुंच चुके हैं, भारतीय यूएवीज की तैनाती दिख चुकी है और अब भारत फिलीपींस के बीच कई बड़े डिफेंस सौदे की जमीन तैयार हो रही है। इन दोनों घटनाओं के पीछे की असली तस्वीर और भारत की चालों को समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं अमेरिका पर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली चाल अब खुद अमेरिका के लिए उल्टा पड़ने लगी है। जिस टैक्स वॉर से दुनिया को झुकाने की कोशिश की जा रही थी, अब उसी फैसले ने खुद अमेरिका की जड़ें हिला दी हैं। 7 अगस्त से भारी टैरिफ लगाने का ऐलान हुआ और बाजारों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। पर सबसे ज्यादा झटका खुद अमेरिका को लगा। डाउ जोन्स सीधा 542 पॉइंट गिरा, S&P 500 ने भी खुद को नहीं संभाला और नैस्डैक की हालत तो सबसे बुरी रही। 2.24% की गिरावट ने अप्रैल के सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। लेकिन ये गिरावट सिर्फ टैक्स की वजह से नहीं आई। अंदर ही अंदर अमेरिका की नौकरियों वाला सिस्टम भी चरमरा रहा है। जुलाई में सिर्फ 73,000 नई जॉब्स जुड़ पाईं, जबकि बाजार को उम्मीद थी 2 लाख से ज्यादा की। और जब पिछली रिपोर्ट्स को फिर से खंगाला गया तो साफ हुआ कि मई और जून के आंकड़ों में भी करीब 2.5 लाख नौकरियों की गड़बड़ी थी। ट्रंप ने ताव में आकर उस डिपार्टमेंट के चीफ को ही हटा दिया जो ये आंकड़े पेश करता था। पर उस कदम से डर और बढ़ गया। अब निवेशक खुलकर ये मानने लगे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी की रीढ़ ही कमजोर हो चुकी है। कंपनियां घाटे में जा रही हैं, जॉब मार्केट लड़खड़ा रहा है और भरोसे की जमीन फिसलती जा रही है। उम्मीद बस अब फेडरल रिजर्व से है। शायद सितंबर में ब्याज दरों में थोड़ी राहत दी जाए ताकि हालात काबू में आए। पर वहीं दूसरी तरफ महंगाई का आलम यह है कि वो अब भी फेड के तय लिमिट से ऊपर बनी हुई है। अगर रेट कम किया गया तो महंगाई और चढ़ेगी और अगर रेट नहीं घटाया तो बाजार और गिरेंगे। यानी अमेरिका अब एक ऐसी सिचुएशन में फंसा है जहां हर रास्ता रिस्क से भरा है। एक तरफ बाजार का दबाव, दूसरी तरफ जनता की नाराजगी और बीच में फंसी है ट्रंप की पॉलिसी। और अब बात उस फैसले की जिसने पहले से ही डगमगाए हालातों को और बिगाड़ दिया, ट्रंप का टैरिफ गेम। ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि चीन समेत कई देशों से आने वाले सामानों पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। पर इसका सीधा असर अमेरिका की कंपनियों पर पड़ने वाला है। लागत बढ़ेगी, प्रोडक्ट महंगे होंगे और अंत में आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ेगा। वॉलमार्ट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी दिग्गज कंपनियों ने साफ कह दिया है, अगर टैरिफ ऐसे ही बढ़ते रहे तो मुनाफा गिरेगा और कीमतें काबू में नहीं रहेंगी। अब हालात ये हैं कि कंपनियों के सामने तस्वीर ही धुंधली हो गई है। कुछ टैरिफ पहले से लागू हैं, कुछ अचानक से और जोड़ दिए गए और कुछ पर अभी तक कोई साफ नीति नहीं आई। यही भ्रम, यही अनिश्चितता अब दुनिया की बड़ी कंपनियों को रोकने लगी है। ना प्लानिंग हो पा रही है, ना प्रोडक्शन तय हो रहा है और निवेशक तो पहले ही पीछे हटने लगे हैं। इसका असर सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है, अब बॉन्ड मार्केट भी खतरे की घंटी बजा रहा है। अमेरिका की 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 4.39% से गिरकर 4.21% हो गई। वहीं 2 साल की यील्ड भी 3.94% से खिसककर 3.68% पर आ गई है। इसका मतलब साफ है, लोग अब पैसा वहां लगा रहे हैं जहां रिस्क कम हो, यानी भविष्य को लेकर भरोसा कमजोर पड़ रहा है। कुछ जानकार खुलकर कह रहे हैं, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को उलझा कर रख दिया है। कंपनियां उलझन में हैं, निवेशक डर में हैं और सरकार खुद अपने डेटा पर भरोसा नहीं कर पा रही। इसी डर से एक के बाद एक फैसले ऐसे ले जा रहे हैं जो बाजार को और ज्यादा घबरा रहे हैं। अगर ये सिलसिला रुका नहीं तो अमेरिका को आने वाले महीनों में महंगाई, बेरोजगारी और बाजार की गिरावट तीनों का तिहरा झटका झेलना पड़ सकता है। अब फेडरल रिजर्व पर पूरा दबाव है कि वो कुछ बड़ा करे। संकेत हैं कि सितंबर में ब्याज दर घट सकती है, लेकिन अगर अगला जॉब डेटा भी कमजोर निकला तो फेड को मजबूरी में रेट कट करना ही पड़ेगा। यानी फिलहाल ट्रंप की नीतियां सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की दिशा को प्रभावित कर रही हैं और हर देश अब देख रहा है कि अगली चाल कौन सी चलेगी। अब जो टैरिफ वाली चाल ट्रंप ने चली थी उसका असर अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। भारत हो, चीन हो, जापान या यूरोप, हर जगह इसके झटके महसूस हो रहे हैं।
कंपनियां उलझन में हैं, सरकारें सोच में हैं और आम आदमी को यह समझ नहीं आ रहा कि आने वाले दिन कैसे होंगे। लेकिन जहां बाकी देश सिचुएशन को समझने में लगे हैं, भारत ने दो टूक फैसला ले लिया है। पहला, भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता रहेगा, चाहे अमेरिका जितनी भी नाराजगी जताए। और दूसरा, खेती किसानी पर कोई समझौता नहीं होगा। जो दबाव अमेरिका बनाना चाहता था, वो अब खुद उसी पर उल्टा पड़ रहा है। अब हालात ये हैं कि अमेरिका ने खुद ही 25 अगस्त से ट्रेड टॉक फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। खैर, ये तो बात ही अमेरिका के दिन प्रतिदिन बढ़ते खराब हालतों पर। तो चलिए अब बात करते हैं फिलीपींस वाली बड़ी हलचल की। दोस्तों, आपको बता दें कि 3 ताकतवर भारतीय युद्धपोत फिलीपींस के मनीला बंदरगाह पर पहुंचे हैं। ये कोई सामान्य विजिट नहीं है, ये भारत और फिलीपींस की दोस्ती का अगला स्तर है, जहां दोनों देश साथ मिलकर समुद्र की निगरानी कर रहे हैं। पर इस बार सिर्फ जहाज नहीं, भारत अपने बनाए ड्रोन भी लेकर पहुंचा है। केमकॉप्टर S-100 ये छोटे दिखने वाले ड्रोन बिना किसी रनवे के सीधे जहाज से उड़ सकते हैं और लगातार 6 घंटे हवा में रहकर 180 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में निगरानी कर सकते हैं। कैमरा, रडार और जासूसी सिस्टम से लैस ये ड्रोन अगर कुछ संदिग्ध दिखा तो तुरंत खतरे की खबर भेज सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये ड्रोन भारत में बने हैं। हैदराबाद की VM टेक्नोलॉजीज ने इन्हें मेक इन इंडिया के तहत असेंबल किया है। यानी अब भारत सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, भारत बना भी रहा है और इस्तेमाल करके दुनिया को दिखा भी रहा है। फिलीपींस अब सिर्फ दोस्त नहीं, भारत की ताकत को समझने वाला भरोसेमंद साझेदार बनता जा रहा है। उनके सेना प्रमुख जनरल ब्राउनर ने खुलकर कहा है, हम भारत से और हथियार लेने जा रहे हैं। उनके शब्द थे, भारतीय हथियार सस्ते भी हैं, भरोसेमंद भी और जरूरत के वक्त काम आने वाले हैं। उनका मानना है कि भारत के साथ पार्टनरशिप करना उनके लिए सिर्फ डिफेंस स्ट्रेटजी नहीं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जनरल ब्राउनर ने यह भी बताया कि आने वाले कुछ सालों में फिलीपींस को भारत से 2 और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम मिलने वाले हैं। लेकिन असली मोड़ अब आने वाला है। फिलीपींस के राष्ट्रपति अगले हफ्ते भारत यात्रा पर आ रहे हैं और इसी दौरान भारत और फिलीपींस की नौसेनाएं वेस्ट फिलीपींस सी में मिलकर एक साझा समुद्री गश्त करेंगी। जनरल ब्राउनर ने साफ कहा, यह कोई सख्ती दिखाने का इशारा नहीं बल्कि साथ खड़े होने का संदेश है। मतलब ये कि भारत और फिलीपींस मिलकर अब ये दिखा रहे हैं कि इंडो पैसिफिक को खुला, सुरक्षित और सभी के लिए फ्री रखना उनका साझा मकसद है। और ये पहली बार है जब वेस्ट फिलीपींस सी में भारत और फिलीपींस के बीच कोई इस तरह का संयुक्त अभ्यास हो रहा है। तो साफ है, ये दोस्ती अब सिर्फ बयान तक नहीं, जमीन पर उतर चुकी है। रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी की साझेदारी और मिलकर समुद्र की सुरक्षा, अब ये सब बातें दस्तावेजों में नहीं, हकीकत में बदल चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं है, अब हम खुद बना भी रहे हैं और अपने बनाए हथियारों को दुनिया को सौंप भी रहे हैं। और दुनिया अब भारत की इस ताकत को हल्के में नहीं ले रही। अब जब फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत आएंगे तो यकीनन और भी नई रक्षा डील्स की नींव रखी जाएगी और इसमें कोई शक नहीं कि यह खबर बीजिंग के कान खड़े कर देगी। तो दोस्तों, भारत और फिलीपींस की इस गहरी होती साझेदारी के लिए नीचे कमेंट में एक जोरदार जय हिंद जरूर लिखिए। इसके अलावा आप लोगों का इन दोनों बड़ी खबरों पर क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी की राय हमारे देश के लिए बहुत मायने रखती हैं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।